एक देश भटका हुआ, बांग्लादेश के हिंदुओं की दुर्दशा। बांग्लादेश जो कभी उम्मीद और धर्मनिरपेक्षता की किरण हुआ करता था, अब अपने अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि से जूझ रहा है। खास तौर पर हिंदू व्यवस्थित और क्रूर हमलों का निशाना बन गए हैं। हिंसा की यह लहर नाटकीय रूप से बढ़ गई है, जिससे देश भय और अनिश्चितता में डूब गया है। बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष पहचान की नींव खतरे में है। उग्रवाद और असहिष्णुता का उदय इस राष्ट्र की मुश्किल से अर्जित शांति और स्थिरता को कमजोर करता है। दुनिया देख रही है इस बढ़ते संकट पर तेज और निर्णायक प्रतिक्रिया की उम्मीद में। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का भाग्य अधर में लटका हुआ है। यह शांति की नाजुकता और असहिष्णुता से कमजोर आबादी की रक्षा के लिए कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता की कठोर याद दिलाता है। हिंसा का साया, पूरे बांग्लादेश में हमले तेज। शेख हसीना की सरकार हटने के बाद से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर हिंसा में एक चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। पूजा स्थलों के रूप में प्रतिष्ठित प्राचीन मंदिरों को अपवित्र किया गया है और जमींदोज कर दिया गया है। पीढ़ियों से बने घर, व्यवसाय और आजीविका नष्ट हो गए हैं, जिससे अनगिनत परिवार विस्थापित हो गए हैं। हिंसा हिंदू समुदाय के सामाजिक ताने बाने को ही नष्ट करना चाहती है। धमकियां, डराना धमकाना और सामाजिक बहिष्कार आम बात हो गई है, जिससे भय का माहौल बन गया है। इस व्यवस्थित हमले ने बांग्लादेश को झकझोर कर रख दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरे की घंटी बजा दी है। दुनिया अब देख रही है कि क्या बांग्लादेश इस अंधेरे का सामना करेगा या विभाजन और नफरत के आगे घुटने टेक देगा। हिंसा में हर बढ़ोतरी एक बर्बाद जिंदगी और आतंकित समुदाय दिखाती है। एक सरकार खामोश, यूनुस प्रशासन की प्रतिक्रिया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया के लिए तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है। आलोचकों का तर्क है कि यूनुस प्रशासन प्रतिक्रिया देने में धीमा रहा है, जो हिंदू समुदाय की दुर्दशा के प्रति उदासीन दिखता है। निर्णायक कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने अक्सर स्थिति की गंभीरता को कम करके आंका है। इस इनकार ने हिंदू समुदाय को और अलग थलग कर दिया है, जिससे वे खुद को अनसुना और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार की निष्क्रियता ने बांग्लादेश के हिंदुओं में गहरा अविश्वास और मोहभंग पैदा किया है। यूनुस की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। उनकी निष्क्रियता विश्वासघात है। असंतोष की आवाजें। ढाका और चटगांव में विरोध प्रदर्शन शुरू। बढ़ती हिंसा और उदासीन दिख रही सरकार के सामने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को अपनी आवाज मिल गई है। ढाका से चटगांव तक न्याय और उत्पीड़न को समाप्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। गुस्से और हताशा से भरे ये प्रदर्शन मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। विरोध प्रदर्शन हालांकि बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण रहे हैं, लेकिन अधिकारियों से कड़ी प्रतिक्रिया मिली है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछारें और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया देख रही है क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू न्याय और समानता की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। वे चुप रहने या भयभीत होने से इनकार करते हैं। असंतोष का दमन, राजद्रोह के आरोप और विरोध का मुंह बंद करना। यूनुस प्रशासन ने प्रमुख हिंदू नेताओं पर राजद्रोह का आरोप लगाना शुरू कर दिया है, जो हिंसा से सरकार के निपटने के आलोचक हैं। असंतोष को देशद्रोह बताकर चुप कराने की इस कोशिश ने एक द्रुतशीतन प्रभाव पैदा किया है। राजद्रोह के ये आरोप सत्ता के सामने सच बोलने वालों को डराने और चुप कराने के एक जबरदस्त प्रयास के रूप में देखे जाते हैं। आलोचना की तुलना राजद्रोह से करके सरकार का उद्देश्य भय का माहौल बनाना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यह कार्रवाई सत्तावाद की ओर बढ़ने का संकेत है। दुनिया देख रही है। एक वैश्विक संकट की अनदेखी, अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और कार्रवाई की आवश्यकता। बांग्लादेश में सामने आ रहे संकट के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की मांग की गई है। दुनिया अब बांग्लादेश के हिंदुओं की दुर्दशा को लेकर मूक दर्शक बने नहीं रह सकती है। यह केवल एक घरेलू मुद्दा नहीं है, यह एक वैश्विक संकट है जो हमारी साझा मानवता के दिल पर चोट करता है। विश्व नेताओं और मानवाधिकार संगठनों को हिंसा की निंदा करने और जवाबदेही की मांग करने के लिए एक साथ आना चाहिए। अभी कार्रवाई करने में विफलता के बांग्लादेश के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे और यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। खोखली बयानबाजी का समय अब समाप्त हो गया है। इस संकट को और बढ़ने से रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अब कार्रवाई करनी चाहिए।